चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हमारा अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn, circumscribe a circle, prove that AB plus CD equal to AD plus BC. सर्कमस्क्राइब का मतलब समझते हो? सर्कमस्क्राइब का मतलब बाहर। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe the circle to a circle. सर्कल है, सर्कल के लिए सर्कमस्क्राइब कहा तो ये बाहर वाली चीज हो गई हमारी, और इंस्क्राइब कहा तो सर्कल के अंदर वाली चीज हो गई। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इसमें गलती मत करना। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब करा गया है हमारा, तो ये प्रूफ करना है AB प्लस BCD। बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। इसको हमने सेंटर मान लिया, हमारा इसका क्या है सेंटर, हमारा 2 मान लिया हमने। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें तो जरूरत है वो मानने की? जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। बहुत ही बढ़िया, देखो यहां से देखो, DP इक्वल DR इक्वल टू क्यों टेंजेंट, AS इक्वल टू AP, CR इक्वल टू सिमिलरली BQ इक्वल टू BP। ये टेंजेंट्स है। ठीक है, चारों इक्वेशन, ठीक है, चारों इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पे तो मैं चाहिए क्या, अब मैं इन चारों इक्वेशन को अगर मैं प्लस कर दूं, ऑल इक्वेशंस को क्या कर दूं मैं प्लस कर दूं, तो देखो समझदारी क्या कहती है, ये DS है, चलो मैं पहले प्लस कर देता हूं, तुमने मान लो कुछ भी लिख दिया वहां पे, DR प्लस AS प्लस CR प्लस BQ इक्वल टू, क्या लिख दिया तुमने, मान लो तुमने कुछ भी लिख दिया ना वहां पे इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे DS प्लस AP प्लस CQ प्लस BP। ये बात तो क्लियर है ना, एडिंग ऑल 4 इक्वेशंस। अब तुम हो सकता है ये इधर लिख दो, ये इधर लिख दो, कुछ भी कर सकते हो तुम वहां पे, इसलिए मैं कुछ भी समझा देता हूँ, तुम कुछ कैसे भी आ जाए तो कर लो। ठीक है, कुछ भी नहीं समझा देता हूँ, सही समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें, हमें चाहिए क्या इधर AB प्लस CD, तो AB का मतलब क्या है AP प्लस BP होना चाहिए, AP प्लस BP होना चाहिए। AP तो है कहीं ना, ये दिख रहा हो इधर है, AP BP दिख रहा होगा दोनों जगह, AP BP दिख गया, तो AP BP को किसकी जगह क्या हो जाएगा जे AB हो जाएगा, AB हो जाएगा, कोई दिक्कत हो ना, इधर आ जाए उधर आ जाए, इसका फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए यहाँ पे AB के साथ क्या चाहिए CD। अब CD मत ले लियो कि फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, अब CD से साथ आना चाहिए। CD के लिए क्या चाहिए तुम्हें DR प्लस R, DR तो है नहीं यहाँ पे, अरे रुको तो, DR तो है नहीं, और क्या नहीं है यहाँ पे CR नहीं है, लेकिन हमें पता है DS को हम क्या लिख सकते हैं DR लिख सकते हैं, और CQ को क्या लिख सकते हैं, कहां से लिख सकते हैं, इक्वेशन दे रखी है, लिख रखी है। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहां से अगर हम बात करें तो हमें क्या चाहिए AD के लिए क्या चाहिए AS प्लस DS, ये तो चाहिए, AS तो है, DR को क्या लिख लो आप DS, AS है हमारा। CR की जगह और क्या चाहिए तुम्हें BC, BC के लिए क्या चाहिए तुम्हें CR प्लस BQ, CR तो है VQ भी है, CR सॉरी CQ चाहिए CQ, तो CR की जगह क्या हो गया CQ और BQ, तो ये हो गया DS प्लस AS AD, ये हो गया BC, ये हो गया AB प्लस CD। हेंस कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर, दिमाग लगाए हुए कैसे रटना है, कैसे याद करना है, ये लिखा है इतना, ये लिखा है इतना, ये लिखा है इतना। अब देखो तरीका, चालाकी देखो, चालाकी देखो, चालाकी इसकी, चालाकी देखना इस क्वेश्चन की, चालाकी कैसे दिखाते हैं।
जो इक्वेशन लिखी तुमने, 4 इक्वेशन, एडिंग 4 इक्वेशन, ये लाइन आ गई। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये नीचे वाला क्वेश्चन लिखो, ए बी प्लस सी डी, बीच में गैप करते हुए, और फिर इसके ऊपर लिख दो ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस बी पी, सी डी को क्या लिख सकते हैं, सी आर प्लस डी आर, ए डी को क्या लिख सकते हैं, ए एस प्लस डी एस, बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस सी क्यू। अब ब्रैकेट में देना फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। बच्चे जे तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों दिमाग लगा रहा है सोचने, ठीक है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा करने का तरीका, बात क्लियर, लेकिन पता होना चाहिए, रटना नहीं है, ठीक है। रटो तो भी स्मार्ट नहीं रटो, ठीक है, कह भी रहा मेरे से, ठीक है। देखो नकल के लिए भी क्या चाहिए होती है, अकल। तुम्हें पता चले कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में और तुम कह दो कि हम पूरा क्वेश्चन कर दे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। चलो आगे देखो, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 की, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब द सर्कल इज अ रोम्बस। देखो बेटा, बेटा यहां पे भी अगर हम बात करें, अब पैरेललोग्राम है, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल की उसने बात करी है, तो हमारा यही डायग्राम बना ले हम। डायग्राम तो ये बनेगा हमारा, डायग्राम तो ये बनेगा हमारा, डायग्राम ये बनेगा। अब इस डायग्राम की अगर आप बात करोगे तो यहां तक तो आपने बात प्रूव कर ही ली, ए बी प्लस डी सी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, यहां तक तो आपने प्रूव कर ही ली थी। चलिए सी डी था, सी डी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे सी डी लिख लो, यहां तक तो बात आपने प्रूव कर ही दी है ना, यहां तक तो आपने बात प्रूव कर दी, यहां तक तो सेम क्वेश्चन रहेगा आपका, यहां तक तो आपको प्रूव करना ही पड़ेगा, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन आपका इंक्लूड हो गया, 11वां क्वेश्चन आया तो यहां तक तो आपको करना ही है। अब इसके बाद इन्हें क्या प्रूव करना है हमें क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम प्रूव करना है, नहीं रोम्बस प्रूव करना है। अब आपको पता है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, ए बी इक्वल टू सी डी, और क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू बी सी, और रोम्बस मतलब क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल आ जाए, ऑल साइड्स इक्वल आ जाए। तो यहां से अगर मैं ये इक्वेशन 1 ले रहा हूं, मतलब आप इक्वेशन लेते हुए आओगे, यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी इसकी वैल्यू यहाँ लिख देना, इसकी वैल्यू आप यहाँ लिख दोगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर ए बी की जगह मैं सी डी लिख देता हूँ, तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू, इसकी ए डी की जगह क्या लिख दूँ मैं, ए डी की जगह क्या लिख दूँ, ए डी की जगह क्या लिख दूँ, बी सी प्लस बी सी, तो 2ab इक्वल टू 2bc, तो ab की वैल्यू क्या आ गई, bc। इक्वेशन मान लो 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, ab इक्वल टू bc इक्वल टू cd इक्वल टू ad, all sides are equal of a parallelogram, hence it is a rhombus, hence it is a rhombus। क्लियर बात थी, इतनी बात क्लियर है, एक मिनट में आया कॉलर, चलिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, डायग्राम में मैंने पहले बना दिया इसका, आपको देख लीजिएगा। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। यानी कि अगर हम बात करें, हाँ जी ध्यान दीजिए, अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है हमारा, सर्कमस्क्राइब का मतलब बाहर बनेगा क्वाड्रिलेटरल हमारा, इसके अपोजिट साइड्स है, वो सेंटर पे क्या बनाती है, सप्लीमेंट्री एंगल बनाती है। मतलब क्या है, एंगल, इसका अगर मैं नाम ओ दे दूं, तो हमें क्या प्रूव करना है, एंगल DOC एंड एंगल AOB, इसकी वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री। सिमिलरली बात करूं, COB एंड COB प्लस एंगल 180 डिग्री।
ये हमें प्रूव करना है, कोई एक प्रूव कर दे, सिमिलरली करके हमारा तो हो ही जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। अब यहां से बात करें इन दोनों ट्रायंगल की, DOS DOR, ये आपको कॉन्ग्रेंट करना आते हैं, हमने सीखे टेंजेंट वाले में, कॉन्ग्रेंट कर लेंगे। कॉन्ग्रेंट करने के बाद एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 आ जाएगा। ट्रायंगल DOS एंड ट्रायंगल DOR, यहां से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 आ जाएगा। ये बात बताओ पहले, ये सबको पता कैसे आएगा? ये सबको पता कैसे आएगा? कैसे? इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करेंगे, वही ट्रिपल एस से कॉन्ग्रेंट हो जाएगा हमारा। ट्रिपल एस से कॉन्ग्रेंट हो गया तो ये हमारा दोनों CPCT से एंगल इक्वल आ गए। सिमिलरली आपका क्या आ जाएगा? एंगल 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। एंगल 4 इक्वल टू 5। एंगल 6 इक्वल टू, यहां तक आ जाएगा। यहां तक आ गया था? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें क्या चाहिए? अब हमें क्या चाहिए बताओ, सबको ऐड कर दे। पूरे एंगल का सम कितना होता है सर्कल का? ये हमने निकाल दिया।